एतवार ऐसे बोलते हैं ना। और खजूर का डालियां जो अभी यीशु मसीह के सामने भी बिछा रखे लोग, और यहाँ भी डाल लगा रखा है। क्या खजूर के एतवार क्यों बोलते हैं इसको? जो है पाम संडे। पाम संडे जो जहाँ यीशु मसीह थे, और उस समय के टाइम में उस जगह में जो है ज्यादातर पेड़ जो है खजूर के होते थे। उस समय जो है खजूर के डाली लेके लोगों ने जो है हिलाया और खजूर के डाली को काट के बिछाया, और दाऊद के संतान को जो है और दाऊद के वंश से आने वाले यीशु मसीह का होसन्ना बोल के लोगों ने जो है वहां पर उनको राजा मान लिया, और वचन में भी ये लिखा है। आइए हम लूका 19 अध्याय को निकालेंगे। लूका 19 अध्याय तो 28 पद से हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ इस प्रकार से जो है हम पाते हैं, और ये यीशु मसीह जब लोगों के सामने भीड़ के साथ वहाँ पर आते हैं, ये बातें यहाँ 28 पद आप पढ़ दे, 28 से लेके 31 तक पढ़ दे कोई। ये बातें कहकर वे यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। ओके, और यहाँ हम देखते हैं जब यीशु ये बातें कह चुका, तो जब यरूशलेम की ओर से जो है उनके आगे आगे चलते गए यरूशलेम की ओर, और वो यरूशलेम की ओर जो है वो जा रहे थे आगे आगे चलते हुए। जब जो है वो जैतून नामक पहाड़ पर और बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों को ये कहकर जो है 2 लोगों को भेजा, सामने के गांव में जाओ, और वहां पर तुम घुसते ही एक गांव में किसी घर में जो है गधी बंधी हुई मिलेगी, और उसमें और एक बछड़ा भी होगा, और उसको खोल के ले आओ। जब यीशु ने उनको चेलों को खोल के भेजा, और जो है कोई पूछेगा तो प्रभु का इसका प्रयोजन है ऐसा बोला। तब चले गए तो ऐसे ही उनको मिला, और उन्होंने खोल के लाने लगे, तो लोगों ने पूछा क्या करते हो इसको, क्यों ले जाते हो? पूछा तो उसको प्रभु का प्रयोजन है क्या बोला। तो प्रियो, और वो उनको जो है लेके यीशु के पास आते हैं। ये खजूर कहते हैं क्या होसन्ना संडे भी बोलते हैं, और ये जो है पाम संडे बोलते हैं, और ये गधा खजूर और ये सब चीजें जो है इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है, ये होसन्ना संडे पाम संडे के लिए। और हम बोलते हैं कि पाम संडे यीशु मसीह का जो है अंतिम संडे था। क्या था? यीशु का संसार में लास्ट संडे। उसके बाद जो आगे आने वाला शुक्रवार क्या है? गुड फ्राइडे। उसके बाद फिर आने वाला संडे क्या है? ईस्टर संडे। गुड फ्राइडे के दिन में अब जो है ये अंतिम रविवार है। तो आज जो है यीशु मसीह वहां पर जब जाते हैं तो गधे के बच्चे को लेके आते हैं, और हम यह देखते हैं। तो आप 37 से आगे बढ़े। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। आमीन। अब यहाँ पर यीशु के साथ बहुत सारे लोग, अभी हम देख रहे थे मूवी में भी, यीशु वहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारे जो है लोग वहाँ पर थे, और वहाँ पर उन लोगों ने जो है ये कह के जो है धन्य है वो राजा प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम से आने वाला राजा, उन्होंने राजा मान लिया यीशु को। वो भीड़ में यीशु को राजा मान लिया,
और उसके बाद जो है स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। उन लोगों ने इस तरह से होशाना बोल के वहां जो है नारा लगाने लगे, यीशु को राजा मान दिया। और तब जो है वहां पर जो है अभी भी देख रहे थे कि कुछ फरीसी लोग वहां पर थे। फरीसी लोगों ने उनको कहने लगे, तब जो है 39 में हम देखते हैं, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। अब जो चेले लोग और भीड़ वहां पर चिल्लाकर यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे, ऊंची आवाज में जो है वो चिल्लाते थे और यीशु मसीह की जो है प्रशंसा कर रहे थे। तब जो है ये बातें जो है लोगों ने राजा मान लिया यीशु को। तब वो फरीसी लोगों को ये बात जो है उनको हजम नहीं हुआ। तब वो लोग बोलने लगे कि अपने चेलों को डांट। तो सुनता है ये क्या बोल रहे हैं। इस तरह से जो है चेलों ने जो है यीशु मसीह को प्रशंसा करते हुए ऊंची आवाज में जो है होशाना के नारे लगाते हुए यीशु को राजा मान लिया। फिर तब यीशु ने जो है उन लोगों को क्या बोलते हैं, 40 पद में हम देखते हैं, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि वे चुप हो तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रियो, आज हम यहाँ बैठे हुए हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, आप ध्यान से सुनिए। ये संडे जो है पाम संडे, और हम उसकी महिमा करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, हमारा हर संडे जो है ऐसा ही संडे होता है। हमें हर संडे हमें जो है यीशु मसीह से मिलने का मौका मिलता है और हमें उसकी उपस्थिति में आने के लिए, इकट्ठा होकर प्रशंसा करने के लिए और उसके लिए जो है हृदय से जो है उसकी आराधना करने के लिए ये मौका होता है हमारे लिए। प्रियो, एक जब हमें मौका मिलता है, हमें कभी भी उसकी आराधना करने से चूकना नहीं है। हमें कभी पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे हटना नहीं है। हमें जो है ज्यादा से ज्यादा उसके संगति में रहना है, उसकी प्रशंसा करना है हमें। क्योंकि यहाँ यीशु ने कहा, यदि वे चुप रहे तो, हेलो, सब लोग इधर रहे, ध्यान बाहर की तरफ न देखें। यदि यीशु ने ये कहा, यदि वे चुप रहे तो क्या होगा? पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन आप लोग भी चुप रहेंगे तो क्या होगा? ये टाइल्स है, ये जो है खंबा है, ये सब चीजें प्रभु की महिमा करेंगी। लेकिन आपको और हमें प्रभु ने क्या किस लिए बनाया है? उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने बनाया है। परमेश्वर ने जो है सब चीजों को रचाया, सब चीजों को हम देखते हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और तारे और सूर्य चंद्रमा, सब चीजों को प्रभु ने ये हो जाए बोला तो हो गया। लेकिन उसने आपको और हमें कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं, उसके समानता में बने हुए हैं, इसलिए हमें उसकी महिमा करना है। तो प्रभु ने हमें दास नहीं कहा, हमें मित्र कहा है हमें। तो इसलिए हम उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। प्रभु ये वचन जो है इसलिए कहा है, यदि ये चुप रहे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन आप और हमें प्रभु इसलिए मौका देता है उसकी आराधना करने के लिए। ये जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम संसार में जी रहे हैं, उसकी महिमा करने के लिए हमें जो है प्रभु ने मौका दिया है। हमें उसकी सेवा करना है, उसकी जो आराधना करना है, उसके संगत में हमें रहना है, एक दूसरे को सिखाना है और खुद भी सीखना है और हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनना है। तो इसलिए जो है गलीशिया में आना एक जो है आपके लिए कितने आशीष की बात है। प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आए और उसकी प्रशंसा करें और जीत के परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। ये मौका को कदाचित हमें गंवाना नहीं है। हम नहीं करते हैं तो और कोई करेगा। आपको मालूम है ना, अभी प्रभु ने बोला ये चुप रहे हैं तो पत्थर भी उसकी आराधना करेंगे। तो जो भी जिम्मेदारी आपको मिलता है, जो आपको कार्य करने के लिए मिलता है, आप नहीं करते तो क्या होगा? वो काम ऐसे रह जाएगा, कोई और करेगा। एक कोई विश्वास योग्य नहीं हुआ तो क्या हो गया? परमेश्वर विश्वास योग्य है। कोई विश्वास नहीं करता तो क्या हो गया? परमेश्वर का विश्वास कम हो जाएगा, परमेश्वर के सामर्थ्य कम हो जाएगा? नहीं होगा। कि परमेश्वर जो है जैसा था वैसा है वह ऐसे ही रहेगा।
तो इसलिए जो है हमें प्रभु की उपस्थिति में जो है उसकी प्रशंसा करना है। और आगे नीचे देखें और हम 41 से देखें 44 तक पढ़े। जब मैं निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिल में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जिस पर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की ना गई पहचाना। देखिए यहाँ पर प्रभु जब निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जब प्रभु यीशु जहाँ ये घटना को घटा, जहाँ होसन्ना हुआ, जब महिमा हुआ, तब थोड़े आगे आए तो यरूशलेम को नगर को देख के यीशु मसीह को रोना आया। यीशु मसीह रोया, ऐसा लिखा है। यीशु रोया। क्यों रोया? हेलो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह को क्यों रुलाया होगा लोगों ने? यीशु मसीह क्यों रोना पड़ा होगा? क्योंकि वहां यीशु मसीह चलता था, प्रचार करता था, बीमार को ठीक करता था, मरे हुए को जिलाता था, और वहां पर बहुत सारे अद्भुत कार्य प्रभु ने किया था। लेकिन वहां के लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं माना। उन लोगों को जलसी हुआ कि ये क्यों जो है विश्राम दिन में काम करता है, ये क्यों परमेश्वर को पिता बोलता है, क्यों परमेश्वर का पुत्र मैं हूं ऐसा बोलता है। उन पर जो है फरीसी लोगों का काम पर वो दोष लगाता, इसलिए जो है लोगों में जो है लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करे। भविष्यवक्ताओं के बातों को उन्होंने विश्वास नहीं किया। यिर्मयाह के भविष्यवक्ताओं को और भविष्यवाणी को और यशायाह का भविष्यवाणी को उन्होंने विश्वास नहीं किया। यशायाह ने भविष्यवाणी किया था यीशु मसीह के विषय में, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगा। और 53 में हम देखते हैं तो 53 अध्याय का 4-5 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है वो हमारे लिए जो है वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, वो उसको तुलसा जानेंगे और उसके बाद कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। ये सारी बातें जो है वहां पर था। क्यों उन्होंने विश्वास नहीं किया वो सारी बातों को? क्योंकि यीशु संसार में आने का उद्देश्य पूरा होना था। यीशु का संसार में आने का उद्देश्य पूरा होना था, इसलिए उन लोगों का आंखें बंद रहा, उन लोगों को जो है समझ नहीं आया, सूझा नहीं। लेकिन अभी यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह उन लोगों को देखकर जो है रोया, ऐसा लिखा है। उस नगर को देखकर रोया, रो के जो है यीशु ने क्या बोला 42 में, और कहा क्या ही भला होता कि तू ही यानी क्या ही भला होता कि तू ही इन दिन का कुशल की बातें जानता। ये कुशल की बात को तू जानता, ये कुशल की बात को जो है लोगों ने नहीं जाना। किस चीज में कुशलता है, किस चीज में भलाई है, वो भलाई की बातों को न जानने के कारण जो है यीशु मसीह को रोने पड़ा। रो कर बोला कि जो है देखिए आज हम कुछ भी बात को जो है बोले, किसी को हम अपने दुख शेयर करते हैं, कुछ जो है हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, हम रोते हैं। हम ज्यादा खुशी होने से भी क्या होता है, रोते हैं, आंसू आ जाते हैं, और ज्यादा दुखी होने से भी हम जो है रोते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु दुखी होने से रोया। ये यीशु को मालूम था आने वाले दिन में क्या होने वाला है, यरूशलेम के ऊपर, इस्राएल के ऊपर क्या घटने वाला है। तो यीशु ने ये बात को वहां कहा और कहा कि क्या ही भला होता, सुनिए ध्यान से, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन के कुशलता के बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। प्रियो, भला होता ऐसा यीशु ने बोला। ये समय है अनुग्रह का समय है, ये समय है
कार्य करने का समय है, अपने विश्वास को बढ़ाने का समय है, अपने काम को पूरा करने का समय है। ये बातें जो है बाद में आप कर नहीं पाएंगे। दिन ऐसे आएंगे, प्रभु यीशु ने भी कहा दिन रहते ही काम करो, ऐसा अंधेरी रात आने वाला है तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा दिन भी आने वाला है। हम पहला कैसे ओपन ग्राउंड में क्रूसेड तो हीलिंग मीटिंग वाला होता था, ओपन डोर में होता था। अब जो है ऐसा बंद हो गया। अब तो इंडोर में भी संगति करना, प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा दिन यीशु ने कहा ये दिन आता है, ये सब चीजें जो है तुमसे छुप जाएंगे, ऐसा लिखा है। ये दिन, ये समय के बारे में आप याद करते रह जाओगे। अब हम 43 में हम देखेंगे तो क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि वे गहरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चोर और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर से पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तू उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी नहीं पहचाना। उस कृपा दृष्टि के दिन को तुमने नहीं पहचाना, ऐसा लिखा है। आज आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो है कृपा दृष्टि अनुग्रह का समय है। इस बात को जो है हम लाइटली लेते हैं। इस बात को हम कई बार जो है अपने सहूलियत के अनुसार लेते हैं। कई बार अपने सहूलियत है तो हम संगति में जाएंगे, सहूलियत है तो प्रार्थना करेंगे, सहूलियत है तो आराधना करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको अनिवार्य करना ही है। यू हैव टू बी डू, यू हैव टू बी, करना ही है। करना मतलब हमें इस बात से पीछे नहीं हटना है। नहीं करने का कारण यहाँ पर क्या हो गया है, तेरे शत्रु तेरे खिलाफ मोर्चा बांध के आएंगे, घेर लेंगे, तुम्हारे बच्चों को जो है मिट्टी में मिलाएंगे। और यहाँ बोला है और जो है क्या है, तूने इस बात को, अनुग्रह के दिन को, इस बात को तूने नहीं समझा। आज इस बात को आप नहीं समझते हैं तो आने वाला दिन में जो है मन फिराव का मौका मिलना मुश्किल है। अभी अनुग्रह के समय में आपको क्या करना है, उसकी महिमा करना है, हमें लापरवाह नहीं करना है। दूसरे दिन जॉर्ज मुलर के बारे में मैं सुन रहा था। जॉर्ज मुलर जो है एक बहुत बड़ा विश्वास करने वाले व्यक्ति, और वो 10,000 बच्चे जो है उनके होम में थे, चिल्ड्रन होम में, और उन बच्चों को जो है खिलाना, उनको 10,000 बच्चों को पढ़ाना, उनको रहने के लिए, उनका कपड़ा, उनका सब चीजों का लिए वो सिर्फ विश्वास करते थे। उनके सेवकाई के समय में उन्होंने लगभग 30 लाख पेज लिखे थे। बोला 30 लाख पेज उन्होंने अपने मिनिस्ट्री का जो है अनुभव में उन्होंने इतना जो है वो पेज लिखे थे, प्रार्थना का विषय लिखे थे, और जो है सेवकाई का अनुभव ऐसे लिखे थे इतना पेज में। और लास्ट में जो है उनका ये भी देखा उन्होंने, उनका प्रार्थना का उत्तर कितना हुआ, कितने 30,000 प्रार्थना का उत्तर मिला हुआ। मालूम 30,000 प्रार्थना का उत्तर। वो बोलते हैं कि मैं दिन में 4 घंटा प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास करने के लिए बहुत है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 4 घंटा प्रार्थना करता हूँ। तो इतना बिजी रहने के बाद भी उनका इतना सारे मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, और 10,000 बच्चे उनके होम में हैं, और उनका इनकम सोर्स कुछ नहीं है। वो आमदनी का सोर्स का क्या है, वो उनका सिर्फ वो प्रार्थना है। एक बार उनका बच्चों को आगे 10,000 बच्चे जो होम में हैं, चिल्ड्रन होम में, उनका खाना देने के लिए कुछ भी नहीं था। सुबह का ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं है। सब बच्चे नहा धो के जो है और डाइनिंग हॉल में आके बैठ के उनको बोला कि अपना प्लेट लेके डाइनिंग हॉल में जो बैठो। सबको बोला प्रार्थना करें, खाना अभी आ रहा है। क्या आप हम कर सकते हैं? घर में कुछ नहीं है, विश्वास के साथ जो है आज और प्लेट रखे और खाने के लिए बैठे, आप कह सकते हैं? वो विश्वास, बड़ा विश्वास है ये। और
सब लोग प्रार्थना प्रभु धन्यवाद खाने के लिए बढ़ के प्रार्थना करने लगे। उसी टाइम उनके जो हॉस्टल के बाहर जो है ट्रक आगे रुक जाता है और जो है बड़ा जो है ट्रक जिसमें जो है ब्रेड सप्लाई करने वाला ट्रक वहीं आगे उसका एक्सेल खराब होता है, एक्सेल टूट जाता है। मालूम है परमेश्वर कैसा जो है महान परमेश्वर है। उसका एक्सेल टूट जाता है वो हॉस्टल के गेट के पास आके, और उसने कंपनी में फोन करता है आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे नहीं सकते। बोला कहाँ हो, बोला तो जॉर्ज मुलर का जो है हॉस्टल के आगे है। कंपनी के ओनर बोलता है जितना भी ट्रक में जो है लोड किया हुआ ब्रेड है वो हॉस्टल में दे दो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, ऐसा विश्वास के लिए प्रभु हमें बुलाता है। विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी बात असंभव नहीं है। और ये इसी विश्वास के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, चुना है। हमें भिन्न भिन्न जगह से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है और हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। तो जॉर्ज मुलर के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनका विश्वास जो है इतना बड़ा विश्वास था। तो उनका सेवकाई में बहुत सारे जो है बच्चे को उन्होंने पढ़ाई किया और जो है सेवकाई में उन्होंने उनको जो है इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, विश्वास करना सिखाया। 10,000 बच्चों को जो है उन्होंने, बहुत सारे स्कूल है उनके, तो सिर्फ विश्वास के द्वारा वो जीते थे। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना है। विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कभी कभी चर्च आना पसंद होता है, कभी कभी हमें अच्छा लगता है इसलिए आते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अनिवार्य करना है ये काम। प्रभु के लिए जो है एक नियमित रूप में हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। हमें नियमित रूप में आपको प्रार्थना करना है, नियमित रूप में परमेश्वर के आगे आपका जो है सारे प्रार्थना का विषय को रखना है। आपका चिंता है, आपका दुख है, परेशानी है, लोग आपको जो है भला बुरा कहते हैं, लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, आपका आमदनी नहीं है, आपका जो है जॉब नहीं है, आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना, अपने समस्या को बढ़ाना नहीं है। जब आप समस्या को बोलते रहेंगे वो समस्या बड़ा होता रहेगा। आप बीमारी के बारे में बोलते रहेंगे, बीमारी बढ़ता रहेगा। आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, वो सब चीजें घटता जाएगा, समस्या कम हो जाएगा। प्रभु बोल के प्रभु की उपस्थिति में आप घुटने में जाएंगे तो आप घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु खड़ा हो जाएगा तुरंत आपका प्रार्थना को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ऐसा परमेश्वर का सेवा करने के लिए आपको और हमें परमेश्वर ने चुना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अनुग्रह का समय, वो अनुग्रह का दिन, यहाँ वचन में हमने अभी पढ़ा, वो दिन को तुमने नहीं जाना, ऐसे लिखा है। 44 में ऐसे लिखा है, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर से पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न समझा। जो कृपा दृष्टि का जो दिन को न समझा। और मालूम है उसके बाद क्या हुआ? यरूशलेम, अभी यरूशलेम का मंदिर किसका कब्जा में है? कितने लोगों को मालूम है? बताइए कितने लोगों को मालूम है यरूशलेम का मंदिर अभी जो है किसका कब्जा में है? बड़े आते हैं, कितने लोगों को मालूम है? 1 2 3। देखो यरूशलेम का मंदिर अभी जो है वो लोग वो मंदिर को जो है नहीं, यहूदी लोगों के हाथ में नहीं है। वो अभी मस्जिद बन गया है। इस्लामिक लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है और वो कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। उसके उनके खिलाफ मोर्चा बांधा हुआ है, चारों तरफ से जो है लोगों ने घेर रखा है उसको, यरूशलेम को। ये बातें जो है आपको जानना जरूरी है। अभी यरूशलेम में दूसरा मंदिर बनाने के लिए उन्होंने जगह तो सब चीजें रेडी कर रखा है, लेकिन वो जगह अभी भी विवादित है और विवाद में है। पूरा यहूदी और मुस्लिम के बीच में जो है वो झगड़ा है। इसलिए जो है आपको और हमें प्रभु का वचन में बोल रखा है, जो आप और हम जो है आंतरिक तौर से जो है हमें यहूदी नहीं है, लेकिन प्रभु का यीशु को ग्रहण करने के कारण, यीशु का लहू से धोने के कारण हम पवित्र लोग बन गए हैं। तो हमें डेली प्रार्थना करना है यहूदी लोगों के लिए। और परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? हम उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और तुम्हें और तुम्हारे, ऐसा अब्राहम को बोला, और
परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उन्हें श्राप दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को मैं तेरे वंश को जो है इतना अनगिनती बनाऊंगा, ऐसा बोला। आज हम परमेश्वर के वंश हैं, हमें परमेश्वर ने हमें जो है, हम यहूदी तो पैदाशी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए हैं। यीशु मसीह ने हमें लहू दे के खरीदा है। हम जो है कीमत चुकाए गए लोग हैं। हमें बोलिए, हम कीमत चुकाए गए लोग हैं। तो हम जो है, हमारा एक बहुत ही जो है अनुग्रह है परमेश्वर ने कि हमें प्रभु ने चुन लिया। अभी देखो हमारे घराने में भी कितने लोग को प्रभु ने नहीं चुना, हमारे परिवार में कितने लोग प्रभु में नहीं आए अभी भी, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम प्रभु के राज्य में आ सके। तो इसलिए हम उसकी आज्ञा को पालन करें, उसके आज्ञा को पालन करें, उसके अनुग्रह के दिन को जो है न भूलें और खेलवाड़ न करें प्रभु से। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन लाइफ में जो है बहुत खेलवाड़ करते हैं, सिर्फ चर्च खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? चर्च खेल रहे हैं लोग। मन पसंद हो गया तो चर्च में आएंगे और नहीं तो नहीं आएंगे, और जो है अपने जीवन को समर्पण नहीं करेंगे, और उसके बाद अपने जीवन को जो है एक टीचेबल होना जरूरी है, सिखाने वाले उपजाऊ भूमि होना जरूरी है। हमें एक उपजाऊ भूमि में आप बीज को डालेंगे तो वो अच्छी तरह फल जाएगा, और उपजाऊ भूमि नहीं है तो हम उसमें बीज, बंजर भूमि में बीज डालेंगे तो क्या होगा? कभी उगेगा नहीं। तो इसलिए हमें एक उपजाऊ भूमि होना है। जो हम सीखते हैं हमें जो है दूसरों को सिखाना है, और हम सीखना है, सिखाना है, और प्रभु के राज्य में बढ़ना है। प्रभु ने ये प्रेम करने के लिए हमें सिखाया है, एक दूसरे को प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी और वो प्रेम करो, तुम आज्ञाकारी बने रहो। जो चीज हम बोते नहीं तो हम क्या काटेंगे? हमें बोना है, काटना है। प्रभु का जो है राज्य क्या है? हमें उन्नति, हमें बढ़ना चाहते हैं तो आपको जिस चीज का जरूरत है उस चीज को आपको बोना है। मालूम है, जो चीज आपको जरूरत है, जो चाहिए आपको, डेली क्या चाहिए होता है? डेली हम लोग प्रदेश में क्यों हैं? प्रदेश में क्यों है हम लोग? बताइए, अब क्यों आए हैं गुड़गांव में? बोलिए, सब बोलिए, क्यों आए? हमारा घर है, गांव है, सबका है। तो यहाँ क्यों है? कमाने के लिए, काम करने के लिए, पर रुपया कमाने के लिए, है कमाने के लिए आए हैं। तो प्रभु का राज्य में प्रभु भी यही बोलता है, जिस चीज के पीछे तुम गाँव छोड़ के अपने जो है जन्मस्थल छोड़ के हम प्रदेश में आते हैं, तो हमें कुछ रोजगार को कमाने के लिए आते हैं। तो उसमें आशीष कौन देगा? उसमें आशीष होने के लिए दूसरों का बुरी नजर न पड़े, उसके लिए क्या करना है? हेलो, आप परमेश्वर की दृष्टि में बने रहना है, उसकी आज्ञा में बने रहना है। और प्रभु का वचन में लिखा है हम विश्वास योग्य बनना है। हम सिर्फ विश्वासी बन के नहीं बैठना है, हम विश्वास योग्य बनते रहना है डे बाय डे, है ना। और जो प्रभु का वचन का उसका प्रतिज्ञा क्या है? परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या है? वचन में क्या बोलता है? यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में रहे, तो तुम जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन में लिखा है तुम्हारे विरोध में आने वाला हर एक चीजों को मैं क्या करूंगा? ऐसा ढूंढ दूंगा। हम आगे पालन करने वाले का विरोध में आने वाला चीजों को परमेश्वर क्या करता है? हेलो, बोलिए। ढूंढना मतलब क्या होता है? ढूंढूंगा मतलब क्या है? डांटना। और क्या है? ढूंढूंगा मतलब और कोई बता सकते ध्यान से? धमकाना, चेतावनी देना, गरजना, ऐसा है ना। ढुड़कना मतलब जो लाइन के सामने आप जाएंगे तो क्या करता हो? हेलो, बोलिए ना। हाँ, दहाड़ता करता है। ऐसे प्रभु कहता है जो प्रभु के बच्चों का विरोध में आता है उसको प्रभु क्या करेगा? दहाड़ता है, उड़कता है, और वो आपके आगे हो जाता है। आप आज्ञा का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रभु क्या करता है? तुम्हें पीछे आपके लिए ढाल बनने के लिए वो आगे आता है, वो आपका सामना करता है। आपका सामना करने से पहले ही वो परमेश्वर का सामना करना पड़ता है शत्रु को।
इसलिए आप उसके प्यारे बनना जरूरी है। आमीन। हम प्रभु यीशु के प्यारे बनना बहुत जरूरी है। उससे प्रेम करना, उसके आज्ञा को पालन करना। जो हम आज्ञा पालन नहीं करते ऐसे बच्चे कैसे होते हैं मालूम है आपको? मैं कई ऐसे बच्चों को देखता हूँ और वो बहुत ज्यादा चंचल होते हैं और जो है उसको कैसे एक जगह बाइबल में बोला हुआ है, तिमोथी में भी बोला हुआ है, कुछ ठगिएर मान्छेहरू झन् कठोर हुँदै जान्छ भनेछ है। नेपाली में ऐसे बनेछ और हिंदी में ठग के और जो दूसरे को ठगते हैं वो उसको भी और कोई ठगता है, तो इसलिए लोगों का मन जो है और कठोर होता जाता है, ऐसे लिखा हुआ है। ठगिएर लोग और कठोर होते जाते हैं, ऐसे लिखा है। लेकिन आप और हम जो है ठगने वाले भी नहीं है, हमें ईमानदारी से चलना है। हमें प्रभु के वचन में भी लिखा है कई बार तुम परमेश्वर को ठगते हो, ऐसा लिखा हुआ है। तुमने परमेश्वर को लूटा भी, ऐसे लिखा हुआ है। तुम धनिया पुदीना का जो है प्रभु को जो है दशमांश देते हो, ऐसे लिखा हुआ है। धनिया पुदीना क्या है? क्या क्या बोते हैं हम खेत में? कितना अनाज बोते हैं बताइए? गेहूं, चावल, गेहूं है, धान है, मक्का है, जो अनाज और बहुत सारी चीजें हैं वो तो हम देते नहीं है और धनिया पुदीना को दिखाते हैं। कई लोग बोलते हैं धनिया पुदीना का जो है बोलते यही है, जैसे अनन्या सफेरा के बारे में पढ़ा आपने 5 अध्याय में, जितना का जगह उन्होंने जमीन को बेचा था, उसके बाद जो है बाकी रकम को लाके आधा घर में रखा और फिर आधा ले जाके दिखाया कि चलो के पास लेके गए, हमने इतना का ही बेचा था, ऐसा बोला। इतना ही है, इतना का हमने जो है वो बेचा था, ऐसा बोला। लेकिन पतरस ने क्या बोला? पतरस से वहां पर थे चेले लोग, क्या बोला सीधे उनके मुंह में? कितने को याद है क्या बोला है? तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो। शैतान ने तुम्हारे हृदय में काम किया, तो क्या तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो, ऐसा बोला। तो पवित्र आत्मा से जो है झूठ बोलने के कारण वो तुरंत वहीं क्या हो गया? अपने प्राण को त्याग दिया, इसी टाइम मृत्यु हुआ। प्रियो, हमें ये बात को हमें जानना है। हम आप प्रभु यीशु के बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम किसी को बनना चाहते हैं तो क्या करते हैं? हेलो, सुनिए सब लोग ध्यान से। हम किसी के बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा मित्र बनने के लिए एक मित्र दूसरे मित्र को लिए क्या कर सकता है? प्राण भी दे सकता है, ऐसा लिखा ना। अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कीमत चुकाना पड़ता है। बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए जो है, चाहे दिल्ली के किसी कोने में रहता हो, बेस्ट फ्रेंड का जो है घर में कुछ प्रॉब्लम हो, फेस्टिवल है, निमंत्रण दिया तो आपको जाना है, कीमत चुका के आपको जाना पड़ेगा, समय निकाल के आपने पैसा खर्चा करके जाना पड़ता है कि नहीं? और बाहर भी ले जाना पड़ता है, गिफ्ट भी ले जाना पड़ता है। ये सब जो है क्या है? कीमत चुकाना। तो बेस्ट फ्रेंड को मेंटेन करके उसका फ्रेंडशिप में रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? बहुत सारे आज्ञा को पालन करना पड़ता है। तो प्रभु के साथ भी हमारा ऐसे ही है। प्रभु के बने रहने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है? हमारी लाइफ में जो है उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। आपका जीवन जो है पूरा ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन जो है प्रभु के सामने आमने सामने देखने वाला, बीच में जो शीशा है ना, आमने सामने दिखता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ब्लैक जो है फिल्म चिपका के रखे होते हैं, है ना। गाड़ी में भी आजकल जो है क्या बोलते हैं? फिल्म चिपकाना जो है शीशे में अलाउड नहीं है, चालान हो जाता है। तो फिल्म चिपकाने से क्या होता है? अंदर कौन है पता नहीं चलता है। तो इसी तरह हमारे विश्वासी के जीवन में भी भाई बहुत बार जो है फिल्म चिपका हुआ जैसा है। बाहर का जीवन कुछ और है, अंदर का जीवन कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यीशु का वचन हम अभी पढ़े कि अनुग्रह का दिन, अनुग्रह का समय जो है, ये समय को तुमने नहीं पहचाना, ऐसा लिखा है। समय को न पहचानने के कारण क्या हो गया? कृपा दृष्टि की गई और तुम्हें जो है कृपा दृष्टि की गई, तुम्हें इसको नहीं पहचाना। बोलिए कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई है, हमें उसको पहचानना है।
हमें, क्योंकि उस समय प्रभु ने बोला तुमने पहचाना नहीं, ऐसा बोला है। हमने यीशु को पहचाना है। यीशु मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, जीवन दाता है, हमें स्वर्ग में ले जाने वाला है। यीशु हमें जो है विजय देता है और तो सब कुछ देता है। तो आपको क्या देना है यीशु को? हेलो, आपका बहुमूल्य समय। आप पिक्चर के सामने, मोबाइल के सामने और जो है कई चीज के सामने बेबस होते हैं। वो बेबस नहीं होना है। हमें प्रभु के सामने जो है अपने सब कुछ को खुलासा रखना है, प्रार्थना करना है। कई जॉब नहीं है, घर में बीमारी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, नाना प्रकार का समस्या होता है। ये समस्या के बीच में भी आपको क्या करना है? प्रभु के उपस्थिति में जाना है। हमें सब कुछ प्रभु का हाथ में सौंपना है। प्रभु मेरे जीवन में ऐसा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो आपके जीवन के अंदर बाहर सब जानता है। तो उसके समय उसको उपस्थिति में बैठ के वचन पढ़िए और समय व्यतीत करें और उसको स्तुति, महिमा, प्रशंसा दे। समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु यीशु के सामने हमारा समय को व्यतीत करना है। हमें आज्ञाकारी होना है। तो प्रभु का वचन कहता है हम आज्ञाकारी होते हैं तो प्रभु हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। तो प्रभु का वचन को हमें पिछले बार मैंने बोला था, प्रभु का वचन आया और मैंने उसे मानो खा लिया। मेरे अंदर जो है आनंद और हर्ष के कारण हुए। हमें मैं तेरा कहलाता हूँ। ये यिर्मयाह 15 का 16 पद में, यिर्मयाह 15 का 16 पद में कहता है तेरा वचन आया तो मैंने क्या कर लिया? मानो उसे खा लिया। वो खाने के बाद मेरे अंदर क्या हुआ? हर्ष और आनंद का कारण हुए। हमें हे प्रभु परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूँ, ऐसा लगता है। तो प्रभु के वचन को खाने से और हम प्रभु के बन जाते हैं। हर्ष और आनंद, शांति प्रभु का हमारे जीवन में आता है। तो इसे इस समय जो है आप उस पद को नोट कर सकते हैं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। जकरिया का पुस्तक में जकरिया 9 से लेके 11 तक आप जाके पढ़ सकते हैं। इसमें भी यही प्रभु का वचन पहले से बोला है, क्योंकि हम क्यों ये पाम संडे के बारे में, यीशु के बारे में पहले से बताता है। और यशायाह का पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, यशायाह 6 का 9, 10, 11, 12 तक आप पढ़ सकते हो। व्यवस्था विवरण जो है 32 का 28, 29 आप पढ़ सकते हैं। आप घर में जाके इस पद को जो है आप याद कर सकते हैं। आज का वचन के साथ कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का वचन जो है न भूले। प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है? कृपा दृष्टि की, बोलिए कृपा दृष्टि के दिन को हमें पहचानना है। हमें यहाँ देखा कि कृपा दृष्टि की गई, तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, तुमने उस समय को नहीं पहचाना, ऐसे लिखा है। यीशु ने स्वयं ये बात को जो है यरूशलेम के तरफ, इस्राएल के तरफ, यहूदी लोगों की तरफ जो है इशारा करके ये बात को बोला है। तो आज मैं कलीसिया में, हम नए नियम के कलीसिया होने के कारण अभी मैं बोलता हूँ हम पर प्रभु की कृपा दृष्टि हुई है। हमें इस चीज को हमें न घुमाए और प्रभु में हमें बना रहना है। तो मेरा यही आज का जो है संदेश मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ और उसकी कृपा दृष्टि के दिन को आप जो है न घुमाए और हर एक विश्वासी होके बन के आगे चले। हमें गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे।